नौबत आ गई है। अरे क्या हुआ, बता तो सही। 48 घंटों में उम्मीद भवन खाली करना है। ये क्या बोल रही है तू? ये देखिए ना, नोटिस आया है। हमने पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो नहीं भरे हैं और इस जमीन का टाइटल भी क्लियर नहीं है। तो नोटिस में लिखा है कि 48 घंटों में ये घर खाली। 48 घंटों में? कमाल करते हैं लोग। अब तक ये लोग सो रहे थे क्या? बकू दादी, अब हम क्या करेंगे? माई भी आनी है। मैं कहाँ सबको लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो तो ज्यादा चिल। देखो रो मत, हम इसके बारे में सोचते हैं। मुझे दिखाओ, नोटिस दिखाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैगी दीदी को ये नोटिस दिखाती हूँ। शायद उन्हें कुछ पता हो प्रॉपर्टी लॉस के बारे में, है ना? उन्हीं से पूछती हूँ। मैगी दीदी! अल्लाह, 48 घंटों में हम क्या करेंगे बकू दादी? मैं हूं ना, कुछ सोचते हैं। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं? कौन करेगा हमारे खिलाफ साजिश? हमारा किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हमारे घर की जमीन के ऊपर बड़ा होटल या और कुछ बनाना हो और इसीलिए कानूनी दावपेच में डाल के वो ये घर खाली करवा रहा हो। प्रॉब्लम की वजह हम बाद में ढूंढेंगे, पहले हल तुम ढूंढे। हम लोग इस नोटिस के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर के सामने धरना देके बैठ जाए तो? दरी बिछा के? हाँ, दरी बिछाए बगैर तो तू बैठेगी नहीं। तेरे कपड़े जो खराब हो जाएंगे। हम इस पे स्टे ऑर्डर नहीं ला सकते? एक बार स्टे ऑर्डर आ जाएगा, फिर केस होगा, फिर केस फाइल होगा, फिर सुनवाई होगी, तो हमें सोचने का थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। केस से मेरे को अच्छा याद आया, गोवा में मेरा एक फ्रेंड है जो लॉयर है और वो ऐसे ही प्रॉपर्टीज का मैटर हैंडल करता है। अगर हम जाके उसको, अरे कब वो गोवा से आएगा और कब हम एक्शन लेंगे? हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, उसमें से भी 3 घंटे गुजर गए हैं और तुम गोवा। मैगी, अनुज गया है ना इधर का बेस्ट लॉयर ढूंढने के लिए। जब तक हम मेरा फ्रेंड को ये नोटिस फैक्स कर सकता है और एटलीस्ट पूछ तो सकता है कि हम क्या करें इस मामले में। हाँ सुजाता, लाओ वो नोटिस का कॉपी मेरे को दो, मैं अभी फैक्स करके आता है। दो। नहीं मैगी दीदी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वहाँ दौड़ने से सब कुछ होगा। अरे पर कुछ नहीं करने से तो बेटर है कि कुछ तो करें। मैंने कहा ना, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। 48 घंटों में हम सब सड़क पे होंगे। ये हमारा घर, ये उम्मीद भवन हमारे पास नहीं रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। ए बकू, यहाँ से निकाल देंगे मतलब? निकाल देने का मतलब नहीं समझी तू? सरकार को घर खाली करके देना पड़ेगा। किचन भी? नहीं नहीं, किचन रहने देंगे वो लोग। सरकार को पता है हमारी शकू को घड़ी घड़ी खाने को लगता है, किचन के बगैर उसका कैसे चलेगा? हाँ? किचन को नहीं जाने देंगे। हाँ लोग, यहाँ घर जा रहा है और तुझे किचन की पड़ी है। और ये केक क्या खा रही है तू? हाँ? एक तो मेरे नाम से मंगवाया और यहाँ सब लोग टेंशन में है और तू मजे में केक खा रही है। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? मेरे केक न खाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ए बक्कू, टेंशन मत लेना। हम बोल देंगे सरकार को कि हम ये घर खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे मतलब? खाली नहीं करेंगे मतलब पता नहीं तुझे? अरे कह देंगे सरकार को, हिलेंगे नहीं हम यहाँ से, जो करना है कर लो। फिर वो लोग क्या करेंगे? धक्के मार के बाहर निकालेंगे।
उम्र का लिहाज भी नहीं करेंगे, फिर बैठे रहेंगे सड़क पे सर पे हाथ रख के। बक्कू, क्या हुआ, कुछ पता चला लॉयर के बारे में? जाता मैंने पता किया, एक ऐसा लॉयर है जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी केसेस हैंडल करने में बहुत ही माहिर है। संजीव चिनाय नाम है उसका, बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर है। इसका मतलब है होप है कि वो हमारा केस लड़ेगा। पता नहीं मैगी जी, अब तक तो सिर्फ जानकारी मिली है, मेरी अब तक उनसे बात नहीं हो पाई है। और वैसे भी बात होती भी है तो हमारे लिए मुश्किल लग रहा है उन्हें हायर करना, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी लोग वेटिंग लिस्ट में है। हाँ, फीस थोड़ी उनकी ज्यादा है, एक हियरिंग के करीब 5 लाख रुपए लेते हो। इतनी बड़ी रकम हम। सुन रही दीदी, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। मैं नहीं आनंद, ये पैसे हम तुमसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? समझने की कोशिश करो ना, तुमसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते हम। एहसान कौन कर रहा है सुजाता? ये मेरा भी घर है, मैं अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो प्लीज संजीव चिनॉय के साथ इमीडिएटली अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई तो करो। ठीक है। माई को किसी ने इन्फॉर्म किया है या नहीं? क्यों, माई को टेंशन क्यों देना है? अरे उसे पता तो चलना चाहिए कि घर पर क्या मुसीबत आई है। बकू दादी, मैंने परोमा दी के मोबाइल पे फोन लगाया था, पर फोन लगा नहीं। फिर मैंने ही सोचा कि माई को पता चलेगा तो वो दौड़ी दौड़ी आएंगी और वही करेंगी जो हम सब कर रहे हैं। कहेंगी वकील को फोन करो, ये करो, वो करो। व्हाट्स द पॉइंट? खामखा उन्हें परेशान क्यों करे? कल रात को आ रही है ना वो। हमें इस वक्त एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनुज प्लीज तुम जाओ, जाके संजीव चिनाय को कांटेक्ट करने की कोशिश करो प्लीज। जाओ ना। पागल है ये। अब हम लोग 5 लाख रुपया लाएंगे किधर से? एक भी शब्द अभी बोलेगी ना तो देख लेना। मैंने क्या किया? मैं ऐसे पूछ रही थी। चुप बैठ। क्या हुआ? अरे 5 लाख की बात निकल आई तो ये पूछ रही है हम सब कहाँ जा रहे हैं, मॉरिशस या साउथ अफ्रीका? हाँ, पर मैं भूल गई। 1 मिनट में भूल गई, और भूल भी गई तो इन सब के सीरियस चेहरे देखकर तुम्हें लगता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं? चुप नहीं बैठ सकती तो? शांत शांत, झगड़ा करके माहौल को और तंग मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अरे ये सोचो अब क्या करना है। वो संजीव चिनॉय हमें मिल भी जाता है और वो हमारी केस लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है तो भी मुसीबतें उतनी ही है। सबसे पहले तो इस मकान को खाली करने से रोकने के लिए हमें कानूनी ऑर्डर कैसे मिलेगा? फिर जज के सामने क्या बोलेंगे, क्या मुद्दा रखेंगे, संजीव चिनॉय को क्या समझाएंगे? अरे हम तो कानूनी मामले में कुछ समझते भी नहीं है। पर हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, इस बात का कोई सबूत तो होगा। अरे सबूत तो उनकी वो नोटिस ही है कि हमने सालों से यहाँ रहते हुए भी वो जो भी टैक्स है वो नहीं भरे। उसी के आधार पे तो हमें यहाँ से निकाल रहे हैं वो। हम ऐसा क्यों ना करें कि जज साहब को दावत पर बुलाएं और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं, और जब वो खुश हो जाए तो उन्हें कहें कि हम अच्छे लोग हैं, हमें मत निकालिए प्लीज। जज को इस तरह खाने पे नहीं बुला सकते। और तुझे लगता है कि वो यहाँ आएंगे? हम यहाँ के एमएलए से बात करें? बकू, मुझे प्रॉब्लम याद आ गई। हम एमएलए से बात करें? मैंने फोन किया था एमएलए के ऑफिस में, वो गांव गए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। हमीदा भाई ने ये घर अंबिका को बेचा था ना, तो उसके पेपर्स तो होंगे ना अपने पास। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि वो ये टैक्स भरती थी? अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो माई भी वो टैक्स भरती ना। पता नहीं ये सब अचानक कहाँ से। अब वकील ही हमें बचा सकता है। हाँ, पर इस वक्त हमारे पास वकील भी तो नहीं। अब क्या करेंगे? सब एक दूसरे के हाथ पकड़ो। भाई ने हमें सिखाया है कि जब मुसीबत में कोई रास्ता ना सूझे तो पहले प्रार्थना करके मन को शांत कर लो। जवाब अंदर से आएगा कि कहाँ जाना है।
आओ हम सब मिल के प्रार्थना करें और अपने आप से कहें कि हम इस मुसीबत का सामना करेंगे और डट के करेंगे। हमें अपने आप को ये उम्मीद देनी है कि हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अगर हमने अपने आप को ये विश्वास दिला दिया तो हम सरकार को भी ये विश्वास दिला देंगे। देख रही है ना, प्रार्थना चल रही है। भगवान, गॉड, खुदा, ये लोग थोड़ी देर बाद बात करें तो चलेगा? मुसीबत में तो भगवान से कोई भी बात करेगा। आप सब मुझसे बात करो। डॉली, तुमको गॉड का मामला में भी मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही। पहले आप सब मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अल्लाह, क्या जरूरी बात है? अनुज भैया और हम सब की मेहनत, हमने जो पैसे जमा किए हैं उनमें से अब कुछ काम नहीं आएगा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये रख ले सुजाता। बकता थी? हाँ, मैंने नया टीवी खरीदने के लिए जमा किए थे। ये पुराना टीवी ये शकू को देख देख के शकू जैसा ही हो गया है। इसे खुद को याद नहीं है कौन सा चैनल कहाँ है। रोज चैनल बदली हो जाते हैं। मैंने सोचा तो छोटा सा सही लेकिन एक नया खरीदूंगी, लेकिन अब घर ही नहीं होगा तो टीवी क्या सड़क पे बैठ के देखेंगे? ये मैंने जमा किए थे। शकुनानी, अब क्यों किए थे ये तो याद नहीं रहा, और अब याद ना आए वही अच्छा है। और ये भी रख ले। मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे पति ने मुझे ये चीज खरीद के दी थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब। ये रख ले। मेरी सास बहुत कड़क थी। अपने रूम से किचन में आओ तो भी पल्लू सर पे होना चाहिए, ऐसा हुक्म था उसका। मेरे सर में याददाश्त नहीं टिकी तो पल्लू क्या खाक टिकता। बार बार सरकता था और मुझे डांट खानी पड़ती थी। तो मेरे पति किसी पारसी के पास से ये चीज खरीद के लाए और उसकी मदद से मेरा पल्लू मेरे सर पे टिकने लगा। और ये नीलम है ना, नीलम असली है। शकुनानी, ये रहने दीजिए। इसकी वजह से मेरा पल्लू मेरे सर पे टिका तो शायद छत भी टिक जाएगा। एक मिनट। सॉरी, थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गई थी मैं। ये देख, असली सोने का पानी चढ़ा है इस फ्रेम के ऊपर। आज तक मेरे पति ने मुझे सिर्फ ये एक ही गिफ्ट दी है। क्या करूंगी इसे रख के मैं? जब मंगलसूत्र नहीं रखा, ये क्या चीज है? ले। नहीं बकुता दी, शकुनानी, ये सब आपकी यादें, आपकी प्यारी चीजें, ये सब मत दीजिए, ये रख लीजिए। अरे 5 लाख रुपए जमा कर दे हैं ना, ये सब काम में आएगा। रख ले तू। अरे हमारे घर से बढ़कर थोड़ी ही है चीजें। लेकिन मना नहीं करेगी तू। पकड़। अरे बोल तो सही, हुआ क्या? हमारी मेहनत बेकार क्यों गई? क्योंकि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, दरअसल ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। What do you mean? हम लॉयर के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ, मैंने गोवा में अपना फ्रेंड को नोटिस भी फैक्स किया है। अनुज भैया भी संजीव चिनॉय साहब से मशवरा करने गए हैं। हाँ, और मैं भी गई थी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस उनसे झगड़ा करने के लिए कि आप हमें ऐसे कैसे नोटिस भेज सकते हैं। पागल है तू? उनसे झगड़ा करने गई तू? सीधा रास्ता तो कोई भी अपनाएगा, तो मैंने टेढ़ा रास्ता अपनाया और सीधा पहुंच गई म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में। उन्हें ये नोटिस दिखा और पूछा कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नोटिस पढ़ के हंसने लग गए। बोले किसने थमा दिया ये नोटिस हमने नहीं भेजी है। और तो और उन्होंने ये कहा कि ये फेक नोटिस है, किसी ने मजाक किया है।
मजाक? हाँ, मजाक। हाँ हेलो अनुज। सुंदरी दीदी, 100 साल जिएंगी आप। अभी अभी आप ही को फोन करा था। वो संजीव चिनाई से मिलके आ रहा हूँ। आपके 5 लाख रुपए बच गए। हाँ, और हमारा उम्मीद भवन भी। एग्जैक्टली। संजीव चिनाई ने कहा कि वो नोटिस फेक है, नकली है। ये आपको किसने बताया? डॉली को अभी पता चला है म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से। कौन कर सकता है ऐसा मजाक, और क्यों? पहले मैं इस क्यों का जवाब देना चाहूंगा। आप अभी कहाँ हैं? प्रार्थना रूम में। तो एक काम कीजिए, किचन में जाइए। क्यों? आपके क्यों का जवाब किचन में मिलेगा आपको। अब जाइए तो सही। मैं होल्ड करता हूँ। चलो किचन में चलो। चलो अभी किचन में। हाँ आ गए किचन में। अब डाइनिंग टेबल की तरफ मुंह करके खड़ी रह जाइए। हाँ, टेबल के सामने खड़े हैं। अब आपके दाहिनी तरफ दीवार पे देखिए क्या है। वही आपके क्यों का जवाब है। अरे दीवार पे तो कैलेंडर है। कैलेंडर में देखिए आज डेट क्या है। एक मतलब अप्रैल फूल? अप्रैल फूल? अब ये किसने किया आप ये सोचिए। मेरे सामने तो उसकी तस्वीर क्लियर हो रही है। समझ गई आप? घर का वेदी लंका ढाए। पर पकड़ा जाए तो बहुत पछताए। सुजाता तू तो गई। पैसे ना तो ना सही, कम से कम ये ब्रूच और ये फ्रेम वापस ले लीजिए प्लीज। हम दे रहे हैं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो तो ले लेना चुपचाप और सुंदरी को दे के आ। और देखी सब मिलके कितना जमा हुआ। 3-3.5 लाख तक जमा हुआ है। सुजाता, मैं ये बेचने जा रही हूँ। अरे लेकिन अभी क्यों? मेरा मतलब है थोड़ी देर के बाद जाइए ना सुंदरी दीदी। जौहरी ने फरमाया है कि जवाहरात लेके अभी आ जाइए। अभी के अभी नगद दे देता हूँ। वो पर मगर सुंदरी, सुजाता, गुड न्यूज है। अभी अभी अनुज का फोन आया। अनुज को वो लॉयर संजीव चिनाई का अपॉइंटमेंट मिल गया है। अनुज ने उससे बात भी किया है और वो लॉयर ने बोला है कि आज ही हम वो नोटिस का खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और अनुज ने उस लॉयर को 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दिया है। फोकटचंद ने उसे 1.5 लाख रुपए दे भी दिए। उसने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए दिए तो भी तो उसे फोकटचंद कह रही है। अरे लेकिन उसे इतनी जल्दी क्या थी पैसे देने की? अभी लॉयर ने बोला होगा कि पहला पैसा रखो। वो लॉयर ऐसा नहीं है मैगी दीदी, ये अनुज भी ना पागल है। अरे वो बेचारा हमारी मदद कराए तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? हाँ सुंदरी दीदी, आप फिजूल की बहस में क्यों वक्त जाया कर रही हैं? आप जल्दी से। हाँ, अनुज भैया ने 1.5 लाख रुपए भर दिए और ये 3-3.5 लाख। इसका मतलब हम 5 लाख के आसपास तो पहुंच ही गए। बाकी का बाद में देख लेंगे। हम ये बेच के आते हैं। सुजाता, सुंदरी दीदी। अल्लाह, कहाँ से मजाक होता है। फरजाना वो मजाक नहीं है, पता है। और कोई ऐसा मजाक करेगा तो भी क्यों करेगा, है ना सुजाता? अगर ये मजाक होता तो मैं उस मजाक करने वाले का गला घोट देती। शक्कू मौसी, मैं ये ले लूं? हाँ ले लो ना। एक मिनट, मैं ये लगा के एक बार देख लूं। देख लीजिए। नहीं रहने दो। थोड़ी देर में मैं भूल जाऊंगी। ले लो। सुंदरी दीदी, वो शक्कू मौसी को संभाल। किस्मत ने जो मजाक हमारे साथ किया है वो शायद सह नहीं पाएंगे। हम आते हैं अभी। इतना खुश होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं, ऊपर पता चल जाएगा। चल। कैसी है? ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये सुजाता को ठीक करने का सामान है। मतलब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ माई, पर प्लीज आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अरे पर हुआ क्या है? माई आपको पता है, सुजाता ने
सुंदरी ने जो बताया वो सच है? ये सच है कि हमारा घर अब हमारा नहीं रहा? हम पे किस्मत का कहर टूट पड़ा माई, हम बर्बाद हो गए। फरजाना, माई अभी आया है ना, तो उनको थोड़ा रिलैक्स होने दो। हाँ? और रिलैक्स कैसे हो जाऊं मैं? ये सब कैसे हो गया? हम ये सब जान के क्या फायदा माई, हम सड़क पे आ गए। कयामत से पहले ही हम पे कयामत टूट पड़ी माई। फरजाना, संभाल अपने आप को, ओवर एक्टिंग मत कर। हम सबको संभालना है अब अपने आप को। ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है। कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ भी जा सकता है। हालांकि हमारे पास वकील है, लेकिन फिर भी सब अपना अपना सामान बांधो। पर हम यहाँ से जाएंगे किधर? मैं क्या बताऊं मैगी, कहीं भी चले जाएंगे। अगर सड़क पे गुजारनी पड़ी रात तो वहां गुजार देंगे, लेकिन बच्चों का क्या करें? हम गुड़िया के ससुराल वालों के पैर पकड़ के उनसे विनती करेंगे कि हम इतना ही दहेज दे सकते हैं। मैं उनके पैर पकड़ूंगी। हाँ हाँ। सुंदरी दीदी, कोई सुंदरी दीदी को रोको प्लीज। उनसे कहो कि गहने ना बेचे। क्यों ना बेचूं? क्योंकि मैंने मजाक किया था। सबको अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने। सुंदरी दीदी, आप नहीं गई। हमें पता चल गया था कि तुम मजाक कर रही हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक का हमने ये जवाब दिया। सुजाता, रियली वेरी बैड। तुमने हम सबका दिल बहुत दुखाया है। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सुजाता। अंबिका, मारना नहीं। अंबिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सबकी भावनाओं के साथ खेलने की? तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इन सब पे क्या गुजरेगी? इस तरह का घटिया मजाक तुम कर कैसे सकती हो सुजाता? कितने विश्वास के साथ सब तुम पे सौंप कर गई थी मैं, और तुम? माई, मुझे एक मौका तो दीजिए कुछ बोलने का। कुछ कहने के लिए बाकी रखा है तुमने? माई प्लीज, मानती हूँ कि मैंने गलती की है, और उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन माई, जिस तरह से आपने मुझ पर विश्वास रखा, उस तरह से मैंने भी सभी घर वालों के ऊपर विश्वास रखा। जानना चाहती थी अप्रैल फूल के बाद कि अगर सचमुच हमारे घर पर कभी कोई ऐसी मुसीबत आए तो हम सब किस तरह से लड़ेंगे। कहावत है ना कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन इस घर का हर आदमी कैप्टन बन के खड़ा हो गया कि जहाज को डूबने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो यहां नहीं रहता वो अनुज भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहा। मेरा विश्वास सही साबित हुआ कि उम्मीद भवन की नींव कभी भी कोई भी नहीं ला सकता। वजह जो भी, सजा तो मिलेगी। मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी। हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा। मर जाएंगे लेकिन तेरा नाम नहीं लेंगे। समझ ले कि आज से मैं तुम्हारा नाम भूल गई। माई,
शकु नानी, मत जाइए प्लीज। सॉरी कह रही हूँ ना मैं। अगर आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सच कह रही हूँ, मैं आप सबके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। आप सब हंस रहे हैं। क्या भाई आप भी हंस पड़ी, और थोड़े इमोशनल डायलॉग सुनने मिलते थे ना। हाँ मतलब आप सब जो कह रहे थे कि आप लोग बात नहीं करेंगे वो मजाक था। अप्रैल फूल। एक ही बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, और वो ये कि तुम्हारा इरादा सिर्फ मजाक करने का नहीं था। तुमने ये साबित कर दिखाया कि सचमुच उम्मीद भवन की नींव कोई नहीं हिला सकता। एक मिनट, ये सुन के सब रिलैक्स मत हो जाना। हाथ नकलाऊ मजा साडीला, रेशमाचं रेगनिंग, लाल काळ्या धाग्यानिंग, कर्नाटकी कशी दमी काढीला, हात नकलाऊ मजा साडीला। अरे सुंदरी दी, अभी अभी ना आप बहुत ही अच्छा कुछ गुनगुना रही थी, जरा हमें भी तो लुत्फ उठाने दीजिए उस तराने का। अरे नेकी और पूछ पूछ गा के क्या, नाच के भी दिखा। रेडी यार, रेडी रेडी। हाँ, टन 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 टन। ऐका, रेशमाच्या रेघानी, लाल काळ्या धाग्यानी, कर्नाटकी कशी दमी काढीला, हात नका लावू माझ्या साडीला। वेरी गुड सुंदरी, आई मस्ट से तुम भले ही दूसरे काम ठीक से नहीं करती हो, लेकिन डांस कमाल का करती हो। आई एम सीरियस, सच कह रही हूँ। अरे तुम लोगों ने मेरे लावणी के शोज देखे नहीं है। ऑडियंस वाह वाह करते थकती नहीं थी, और मैं नाचते हुए। 3 घंटे का शो पूरी पूरी रात चलता था। वो तालियां, वो वाह वाह की दाद, वंस मोर की आवाजें, जीवन सार्थक हो गया हो, उतनी खुशी मिलती थी। 1 मिनट, मैं अब भी आती हूँ। 1 मिनट। अरे ये क्या? ये मुझे राज्य सरकार ने दी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से ये देकर मेरा सम्मान किया था। उन्होंने कहा था, पता नहीं लोग लावणी को इतना बुरा क्यों समझते हैं, जबकि ये तो सांस्कृतिक नृत्य है। उन्होंने मुझे लावणी क्वीन कहा था, और कहा था, इस संस्कृति को जिंदा रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। सॉरी यार, लेकिन जरा फ्लैशबैक से वापस आए। हमें 100 लड्डू बनाने हैं, 90 तो बन चुके हैं, अभी 10 ही बाकी है ना। तो चलो 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 फटाफट हाथ चलो। चलो हाँ प्लीज, जल्दी। 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, ये 100 बराबर। वाकु दादी, मुझे लगता है आपको एक बार और ये लड्डू गिन लेने चाहिए। पूरे 100 लगते नहीं है। नहीं, अरे अभी मैंने गिने हैं भाई। शकु नानी, ये क्या आप क्या है इस तरह? चोरी नहीं, जादू जादू। इन्होंने मुझे कहाँ गए बाहर आ जा।
इन्होंने कहा कि दादी जादू है, जादू दिखाते हैं। हाँ, और मुझे कहा यहाँ से ऐसे हाथ ऊपर करो, हाथ में लड्डू आ जाएगा। और इसलिए तुमने मुझे फंसाया ना। मैंने पहले ही कहा था कि इनको प्लान में शामिल मत करो, ये पकड़ी जाएंगी तो हम सब पे इल्जाम डाल देगी। अरे लड्डू चाहिए थे तो मांग लेता ना। यस, ज्यादा बनाए हैं। ये लड्डू अपनी पारोमा आंटी है ना, उसके फ्रेंड की बेटी की शादी के लिए देने हैं, इसलिए गिन के रखे थे मैंने। और इनकी सहेली और उनके घर वाले बहुत बड़े लोग हैं। वो क्या कहते हैं उन्हें? हाई सोसाइटी पीपल। हाँ, हाई सोसाइटी। वो कितने मंजिल की सोसाइटी है पारोमा दी? अरे बुद्धू, हाई सोसाइटी पीपल मतलब रईस लोग। हाई सोसाइटी की पार्टी में तुम ये लड्डू लेकर जाओगी? किसको उल्लू बना रही हो? कोई हाई सोसाइटी वाली फ्रेंड नहीं होगी तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है सुंदरी कि मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है और मेरी पहुंच कहाँ तक है? ये टेबल पे चढ़ी तो लाइट तक। हाउ फनी कैन यू गेट? हाँ, तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं कल किसकी शादी में जाने वाली हूँ, दूल्हा कौन है। अगर पता चलेगा ना तो तुम सब फरजाना हो जाओगे। दूल्हा तुम सबका फेवरेट क्रिकेटर है, रणबीर वडेरा। रणबीर वडेरा? यस। एक बॉल में हैट्रिक। मस्त फेंका पारोमा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा सुंदरी? ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ शादी में, सब चलो। हाँ। क्या मतलब सच? हम सब शादी में आ सकते हैं परोमादी? ऑफ कोर्स। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया और लड्डू की बात निकली तो शी सेड थैंक यू। मैंने कहा देखो, थैंक यू के बदले में अगर मेरे घर के कुछ लोग आए शादी में तो दूल्हे के बहुत बड़े फैंस हैं वो, तो शी सेड यस दे आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। और उधर जाके ये स्टार्ट सड़ी बोलेगी। अप्रैल फूल। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सुंदरी? हाँ, तुम मेरी हर बात को झूठा साबित करने पर क्यों तुली हुई हो? हाँ हाँ, क्योंकि वो बातें झूठी हैं। अरे फेंकने की भी कोई लिमिट होती है। हर बात में झूठ थोड़े चलता है। झूठ? क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, हमेशा बोलती रहती है मेरी फ्रेंड सब हाई सोसाइटी वाली हैं। हाँ तो फेमस क्रिकेटर रणवीर वडेरा ने तुम्हें शादी में बुलाया है तो और तुम्हारा बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्टैक्ट्स? हाँ, वही है। और तू ये भी कहती है कि टाउन में तेरा एक फ्लैट है, वहां पे रिनोवेशन चल रहा है। हाँ, मेरा फ्लैट है। तो जाती क्यों नहीं वहां रहने? क्यों? चुप क्यों हो गई? 2 साल में रिनोवेशन खत्म हो जाएगा ऐसा कहते हुए 4 साल हो गए तुम्हें, अभी तक यहीं पे हो। अरे है ना तुम्हारा फ्लैट, तो जाओ ना, रहो ना आराम से। हमें भी बुलाओ रहने, हम भी आएंगे और देखेंगे कि हाई सोसाइटी वाले लोगों का रहने का ढंग कैसा होता है। हाँ? कोई फ्लैट वगैरह नहीं है, ऐसे ही फेंक रही है ये। एक्सक्यूज मी। अल्लाह, पारोमादी तो रो पड़ी। इसमें रोने जैसा क्या है? ये तो रोज का है हम लोगों का। हाँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गया सुंदरी दीदी।